कूड़ा बना दिया दिल्ली को। केजरीवाल से परेशान है कि पानी का बिल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। 1 से या 1.5 लाख रुपए के समथिंग बिल आया उसका। 2000 लीटर आपके लिए फ्री दे रहे हो। लास्ट टाइम आप कहते हो 1.5 लाख रुपए का बिल है। एक आम जनता कैसे देगी उस चीज? अगर नहीं होता तो ईडी ऐसे नहीं ले जाती। अब लेके गई है तो कुछ ना कुछ तो खजोल के निकालेगी। ये एक से एक जो फ्री हुआ है ना, इसमें बहुत तगड़ा काम हुआ है और ये गवर्नमेंट ना बहुत तगड़े अब जाने वाली है। अभी के जो हालात है ना, उसको देखते हुए ना हम तो मोदी जी को ही लेना चाहेंगे। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचार को ही अपनाओ, और वो कहता है भाई जेल का जवाब देंगे वोट से। मोदी जी फिर से आएंगे 2024, फिर से वो विन होके जाएंगे और 400 प्लस ही जाएंगे। 2024 का जो इलेक्शन चल रहा है, इसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसको देखना चाह रहे हैं आप? सर वैसे तो अभी के जो हालात है ना, उसको देखते हुए ना हम तो मोदी जी को ही लेना चाहेंगे, क्योंकि हम ना उनसे कुछ चीजों से बहुत ज्यादा खुशी मिली है उनसे। जैसे कि अभी हमारे टाइम में भी राम मंदिर का जो हुआ है काम, उस पर हम काफी ज्यादा खुश हैं। और उसके बाद देखा जाए कि हमारा मतलब हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ के प्रशासन देखते हुए ना योगी जी का, हम उसकी तौर से ना मोदी जी को काफी हद तक पसंद कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से कि 400 पार ही जाना चाहिए इस बारी। यूपी के प्रशासन के आपने ऐसी क्या चीजें देखी, बताएंगे? बहुत चीजें हैं, जैसे कि एक तो पहले तो वहाँ अपराध कम होना सबसे बड़ी बात है। कि हमारे यहाँ यूपी में क्या होता था कि हम लोग रात को भी कहीं भी जाते थे 10:30 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे। कभी भी हुआ है कि हमारे उधर कोई भी रात को आता था, हम लोग ट्रेवलिंग करते थे, बस से जाते थे, तो सुबह के टाइम हम लोगों को घर जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। पर देन आज के टाइम ऐसा है कि हमारे यहाँ हमारे चौक के पास तक वहाँ पे खड़ी रहती है पुलिस, खड़े होके वहाँ पे हमें मतलब एक तरह का रोकते हुए कहती है कि आप पानी का बिल 1 लाख रुपए हो गया, फ्री कहाँ से हो गया? 1 लाख रुपए पानी का बिल हो गया, फ्री कहाँ से हो गया? 21,000 लीटर फ्री कह रहा है, कहाँ से फ्री हो गया? कुछ नहीं हुआ है। ऐसे ही पागल बना रहे हैं दुनिया को। और जीरो करो बिल को उसको। अच्छा, बिल्कुल जीरो करे। जीरो करो। किससे कहना चाह रहे हैं आप, अरविंद केजरीवाल या कौन है? बस केजरीवाल है। कूड़ा बना दिया दिल्ली को। केजरीवाल से परेशान है। किन क्या क्या समस्या है दिल्ली में, क्या क्या समस्या है? पहले तो बिल की समस्या है, जो हमारे भाई ने कहा कि पानी का बिल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अगले का बिल कुछ नहीं आता है, कुछ टाइम के बाद अचानक आता है उसके पास बिल, फिर उसको देखता है कि अमाउंट एकदम बढ़ जाती है। तेरा कितना आया था शंभू? आई थिंक 1 से या 1.5 लाख रुपए के समथिंग बिल आया उसका। आप बताइए सर, एक आम आदमी कैसे 1 से 1.5 लाख रुपए अचानक भरेगा? पहले जहाँ पे कहते हैं पानी फ्री है, इतना फिर वो इतना 500 लीटर, ये 2000 लीटर आपके लिए फ्री दे रहे हो। लास्ट टाइम आप कहते हो 1.5 लाख रुपए का बिल है। एक आम जनता कैसे देगी उस चीज को? यदि 1 लाख 1.5 लाख का अचानक बिल आता है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, बिजली विभाग से बात कर सकते हैं, ये भी तो होगा। आगे जा रहा है बंदा, वहां गया, हर चीज करता है, फिर उसको रिस्पॉन्स मिलता है कि आपका ये अमाउंट जुड़ा हुआ है आपके आगे पहले से जो उसका कनेक्शन था। देन जो बाद में आया, फिर गवर्नमेंट ने कहा फ्री हुआ, बंदे तो रिलैक्स हो गए वहां से कि यार फ्री हो गया बस ठीक है। बाद में अचानक उसका बिल आता है, देन वो उस चीज के लिए फोर्स करता है, जाता है, देखता है, उसने कोशिश की बट नहीं मिला रिस्पॉन्स है, देन उसने भरा है, फिर वो चीज की है। अब गवर्नमेंट से तो हम इसी बात से थोड़ा सा परेशान है। फिर देन अभी थोड़े दिन पहले दारू वाला जो मामला हुआ था, इससे हम काफी ज्यादा परेशान थे कि रूडली था कि हमने यहाँ पे काफी एरिया में देखा हुआ है, ये हमारा रैन बसेरा वगैरह जो भी हो, तो यहाँ से ना क्या होता है कि जैसे लोग जो दारू पी रहे थे ओवर ड्रिंक के कारण काफी लोग मरे, बहुत ये एक से एक जो फ्री हुआ है ना, इसमें बहुत तगड़ा काम हुआ है और ये गवर्नमेंट ना बहुत तगड़े अब जाने वाली है। तो इस बार हम देख रहे हैं कि मोदी जी 400 प्लस पा रहे हैं और इस बार बीजेपी फिर से आएगी। अच्छा, ये जो चुनावी चंदे के नाम पर घोटाला हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? फिर देखो चुनावी चंदे पे देखो इतना तो हमें आइडिया नहीं है कि अंदर की बात क्या है, पर इतना कह सकते हैं कुछ तो हुआ है। अगर नहीं होता तो ईडी ऐसे नहीं ले जाती। अब लेके गई है तो कुछ ना कुछ तो खजोल के निकालेगी। कहीं ना कहीं से तो गवर्नमेंट जो फंस रहे हैं नेता, कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हैं, बाकी देखेंगे क्या होता है। नहीं, लेकिन चुनावी चंदे पर तो ईडी सीबीआई कुछ बोल ही नहीं रही है ना। कोर्ट ही जो दे रहा आदेश वही दे रहा है, ईडी सीबीआई वो तो शांत बैठे हुए हैं। वो इसलिए शांत बैठे हुए हैं कि अभी जो चुनाव का टाइम है ना, इसको माहौल को पकड़ के बैठे हुए हैं। अभी ये लास्ट टाइम अभी आप कह रहे हैं, अभी एक बैनर लगा हुआ था, मैं भी जाता हूँ रोड पे तो मैं देखता हूँ, वो कहते हैं मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को हटाओ और वो कहते हैं भ्रष्टाचार को ही अपनाओ, ठीक है। और वो कहता है भाई जेल का वोट देंगे, जेल का जवाब देंगे उससे वोट से। तो इस ऐसे ना चुनावी मुद्दों पे ये सब बातें होती रहती। बाकी मेरे को आजकल ये लगता है बस इस बारी की मोदी जी फिर से आएंगे 2024, फिर से वो विन होके जाएंगे और 400 प्लस ही जाएंगे। जैसे आपने एक अभी बात सबसे पहले शुरुआत की थी आपने कि यूपी में क्राइम खत्म हो गया है। खत्म हुआ है, बहुत ज्यादा खत्म हुआ है। लेकिन अभी लेटेस्ट एक न्यूज थी बनारस की, पूर्वांचल की तरफ की ही थी, मैं लेटली बनारस ही नहीं बोल सकते, पूर्वांचल की तरफ की थी कि 3 लोग हैं, वो एक बच्ची का रेप करते हैं, वो बीजेपी पार्टी से होता है, कोई उसका लीडर होता है, प्रचारक होता है कुछ है, देखो और वो भी मध्य प्रदेश भाग जाते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं इतना कहूंगा,
बीजेपी में जो चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, मोदी हैं, अमित शाह जी हैं, माननीय योगी जी हैं, जो हमारे ये बड़े बड़े चेहरे हैं जिनको हम जानते हैं, जिनसे हम प्रचलित हैं, हम उनके दम पर कह सकते हैं कि अगर उन्होंने कुछ भी किया है ना तो उनको केस मिलेगा, उनको मिलेगी सजा, उनको सजा मिलेगी और ये कंफर्म है, ये कुछ ना कुछ होगा जो उन्होंने कहा है। एक चौराहे से आप केस कुछ भी गुना कुछ भी करते हैं, आप दूसरे चौराहे पार होते ही इनकाउंटर हो जाएगा उस बंदे का। तो ये बात सही कही है उन्होंने और बस उसी के लिए हम बहुत खुश हैं कि हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने जो काम किया है उससे हम बहुत खुश हैं। अच्छा, योगी जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था कि गौ हत्या अपराध है, हाँ है। लेकिन वही बीफ कंपनी से चुनावी चंदे के नाम पर 250 करोड़ का चंदा लिया जाता है, ये कितना सत्य है? देखो सर, ये तो ना कहने वाली बातें हैं, मैं इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। नहीं, जो- इसको ईडी ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी निकाल कर दिया, पूरा डाटा निकल कर आया हुआ है। देखो अभी तो केस आना है, अभी मतलब अभी खुलासा नहीं हुआ है, जब आएगा तब देखेंगे। पर मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। जो अगला इतना पूजा कर रहा है, इतना कुछ भी करता है, इतनी केयर करता है गौशालों में, योगी जी के लखनऊ में जाके देखिए, आप अंदर जाइए गौशालों में जाके देखिए, हमारे गांव का गौशाला हम खुद बताते हैं, हमारे यहाँ की गायों की गौशालों की, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, बस समझ लो हर एक गाय बच गई, पल गई समझ लो वहां से। अभी भी हमारे गांव का प्रधान खुद जाके वहां पे वो लगाता है, चारा करता है। तो ये हाल है वहां का। पर मैं इसमें नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट ने कुछ किया है। बाकी ठीक है, अभी हमारा जॉब का टाइम हो रहा है, फिर तो हम जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके भैया।